सब अच्छे होंगे। मेरा नाम आशीष शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कॉलर में। तो आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स पढ़ाया था। उसमें मैंने समझाया था कि पॉलिनोमियल्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है एंड व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब जनरली पॉलिनोमियल्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। अब देखो, पॉलिनोमियल्स जो है हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्रीज और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज में आप देखोगे तो उसमें भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका इसमें सबसे पहला हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में भी तीन प्रकार के आते हैं। सबसे पहला आता है आपका मोनोमियल, दूसरा आता है आपका बाइनोमियल और तीसरा है आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में और डिटेल में जानेंगे कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होते क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका मोनोमियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोनोमियल। आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, उसमें मैंने समझाया था कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉली मतलब मेनी और नॉमियल मतलब टर्म्स। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। वैसे ही मोनोमियल क्या हो गया, मो मतलब वन और नॉमियल मतलब टर्म। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम लोग कहेंगे मोनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन which consist of single term is called monomial। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पे सिंगल टर्म का, जैसे 7x⁻3, फिर उसके बाद 14b⁻56, फिर उसके बाद z⁻35 एक्सेट्रा। ठीक है, मगर सिंगल टर्म होना चाहिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट बाइनोमियल। बाई मतलब दो और नॉमियल मतलब टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसे हम लोग कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनोमियल की अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो एक्सप्रेशन which consist of two terms are called binomial। For example, x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद y प्लस y⁻9, फिर उसके बाद z⁻35 प्लस z⁻3। तो ये सब क्या है आपके बाइनोमियल है। समझ में आ गया।
अब आते हैं नेक्स्ट ट्राइनोमियल में। ट्राई मतलब 3 और नॉमियल मतलब टर्म्स। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो उसे हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, अब इसका अगर एग्जांपल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x⁻9 प्लस 5x⁻3 प्लस 256x⁻2। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक ट्राइनोमियल हो गया। अगर दूसरा हम लोग लिखें तो z⁻9 इंटू माइनस z⁻3 माइनस z⁻56। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका ट्राइनोमियल हो गया। समझ में आ गया ना कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज में। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल in which the highest degree of a variable is 1। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे ले सकते हो x प्लस 5 y माइनस 7। ठीक है, फिर उसके बाद z माइनस √8। तो ये सब क्या है आपके लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल दिया हुआ है इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है आपका 1 है। और अगर आपको इसे जनरल फॉर्म लिखना है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का, तो जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म मतलब किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को, दैट इज ax प्लस b। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल वेयर x इज द वेरिएबल हुज हाईएस्ट डिग्री इज 1। और कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 है। ठीक है, सेकेंड आता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो, वेरिएबल की 2 हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ वेरिएबल is 2 is called quadratic polynomial। ठीक है, अब इसका जनरल फॉर्म क्या है, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c वेयर x इज द वेरिएबल विथ हाईएस्ट डिग्री 2। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x² प्लस 5x प्लस 6, फिर यहाँ पे y² माइनस √2, फिर उसके बाद x² माइनस 10x माइनस 18। तो ये सब क्या है आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और थर्ड आता है आपका लास्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 3 है उससे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका हम लोग डायरेक्टली जनरल फॉर्म लिखते हैं, तो जनरल फॉर्म इसका क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब इसका अगर एग्जांपल लिखेंगे दैट कुड बी एनीथिंग। यहाँ पे आप लिख सकते हो 5x³ प्लस 6x² प्लस 27x प्लस 34। यहाँ पे आप लिख सकते हो z³ माइनस z माइनस √8। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और इसके साथ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल को करो सब्सक्राइब। उसके साथ अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है दैट इज maths_scholar, जाके चेक करो इंस्टाग्राम में, ठीक है, और वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।